हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी शांति पटेल 01 पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है 0 to 1। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद नहीं बनाया है, ये कॉन्सेप्ट बनाया है पीटर थील ने, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है 0 to 1। एंड पीटर थील इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, वो पेपल के भी को फाउंडर रह चुके हैं विथ इलॉन मस्क। तो उन्होंने बुक लिखी थी और उसमें काफ़ी कमाल का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सही कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसने मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है, आई एम नॉट गोना से दैट मैंने वो पूरी की पूरी किताब पढ़ी है, नहीं, लेकिन उस किताब के अंदर जो कोर एलिमेंट्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। उसमें से जो भी मैंने सीखा है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और ये जो आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं 1991। ठीक है, 1991 में क्या किसी ने ये सोचा था कि आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी? शायद किसी ने इस तरह से नहीं सोचा था। ठीक है, या तो फिर अगर देख लो 2001 में भी ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने ये सोचा था कि हमें सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट रहेगी फ्यूचर में। लेकिन मार्क ज़करबर्ग थॉट इन दैट वे कि हमें फ्यूचर में एक ऐसा सोशल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें लोग आके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके इन द वेरी सिंपल मैनर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसी चीज़ हुई कि यार आपको एक ऐसी चीज़ को फाइंड करना है जो इस दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि आप अभी ज़ीरो पे हो। ठीक है, और आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढना है जो आपको 0 से 1 पे लेके आए, यानी कि लोगों को अभी तक नहीं पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे प्रोडक्ट की भी उन्हें ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, और वैसा एक आपको प्रोडक्ट बनाना है जिनकी लोगों को ज़रूरत है लेकिन उन्हें पता नहीं है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपको उनकी लाइफ में इंटीग्रेट करना है। यानी कि आप एकदम स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हो और यहाँ पे आप 0 to 1 जा रहे हो। 0 थे आप, कुछ नहीं पता था, क्या सोच रहे थे, क्या आइडिया था, नो रियल कॉन्सेप्ट। ओके, from that you have to come to 1. Okay, and when you come from 0 to 1 you develop a successful business. Okay, this is something which is really powerful। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा नया है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक कैटेगरी के क्रिएटर बन जाते हो। ठीक है, और यही एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब टाइटल का मतलब तो बेसिकली यही बैठता है कि आप वर्ल्ड को एक नए नज़रिए से देखो, एक नया तरीका सोचो जिससे आप दुनिया से पैसे निकलवा सको या पैसे कमा सको। प्रोबेबली यही चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से सोचना हो गया था। अब इसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैट ऑन द कॉन्ट्ररी थिंग्स। ठीक है, यानी कि आप ऐसी चीज़ों पे बैट कर रहे हो जिसको लोग नहीं मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2005 में लोग ये नहीं मानते थे कि उन्हें कभी भी किसी एक टच स्क्रीन डिवाइस या टच स्क्रीन स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हालांकि 2005 में भी कुछ टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स थे जो कि एज अ सैम्पल लॉन्च हुए थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमें सबको ऐसा लगता था कि ब्लैकबेरी फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं, उनमें कीबोर्ड अवेलेबल हैं। लेकिन तब स्टीव जॉब्स ने एक ऑपोजिट आइडिया को प्रेजेंट किया या उसे अपनाया, और वो आइडिया क्या था कि यार मैं ऐसी चीज़ को करूँगा जो शायद नई है, जो शायद अलग है, और वो ये है कि उन्होंने उस चीज़ के ऑपोजिट पे बैट किया। यानी कि तभी लोग ये सोचते थे कि कीबोर्ड एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जबकि स्टीव जॉब्स ने ऐसे सोचा कि कीबोर्ड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक ऐसा फ़ोन बनाऊंगा जिसके अंदर कीबोर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाएगा और उसका लोग यूज़ कर पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग थिंकिंग थी, ऑपोजिट थिंकिंग थी, न्यू वे ऑफ थिंकिंग थी, और एक ऐसी थिंकिंग थी जो कि एक नई टाइप का प्रोडक्ट क्रिएट कर सकती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहती है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है। ठीक है, कि ऑपोजिट तरीके से सोचना भी कभी कभार फ़ायदा दे सकता है। और अगर हम वर्ल्ड को देखें तो कुछ सालों पहले हम जो ऐसी चीज़ें बिलीव करते थे और आज ऐसी भी चीज़ें बिलीव करते हैं जो उन चीज़ों के एकदम ऑपोजिट है, तो एक्सेप्टेंस काफ़ी अलग तरह से हो रहा है, काफ़ी नई चीज़ों का एक्सेप्टेंस आ रहा है दुनिया में। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें भी होने लगी हैं और दैट्स द थिंग ऑन विच यू हैव टू बेट। ठीक है, तो सालों पहले किसी ने ये सोचा था कि हर कोई टेलीविज़न देखता है, ठीक है, लेकिन किसी ने सोचा था कि कोई टेलीविज़न नहीं देखेगा और नेटफ्लिक्स देखेगा। लेकिन नहीं, नेटफ्लिक्स ने ये सोचा कि यार फ्यूचर में ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जो शायद टेलीविज़न देखना प्रेफर नहीं करेंगे, मेरा एक ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विस होगा जो मैं मल्टी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करूँगा, स्मार्टफोन पे प्रोवाइड करूँगा और उन सब चीज़ों पे लोग कंटेंट को कंज्यूम करेंगे। तो उस चीज़ में नेटफ्लिक्स भी इस तरह से बैटिंग ऑन द कॉन्ट्ररी कॉन्सेप्ट, यानी कि बैटिंग ऑन द ऑपोजिट कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके यहाँ तक पहुँच पाया है। ठीक है, ये सबसे पहला कोर चीज़ है जो आप समझ गए, 0 to 1 सबसे पहली चीज़। उसके बाद आती है बैटिंग ऑन द कॉन्ट्ररी। अब दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा कमाल की है, वो है स्टार्टिंग स्मॉल। ठीक है, स्टार्टिंग स्मॉल और ऐसी एक मार्केट को आपको जाके पेनिट्रेट करना है जो कि बहुत ज़्यादा छोटी मार्केट है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने कैसी मार्केट को टारगेट किया था जो कि बहुत ज़्यादा छोटी थी। अमेज़ॉन सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस कर रहा था शुरुआत में, वो है सेलिंग बुक्स। ठीक है, वो बुक्स को बेच रहा था लोगों को, अलग अलग लोगों को ऑनलाइन। ठीक है, तो बस वो एक ही चीज़ को डोमिनेट करना चाहता था। ठीक है, और उसके बाद उसने धीरे धीरे और भी कई चीज़ों को डोमिनेट करना स्टार्ट किया, बहुत स्लोली अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाते गया और सारी चीज़ें बेचने लगा। और आज आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ चेंजेस आ चुके हैं, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट कर चुका है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पैसे भी कमा चुका है अमेज़ॉन, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। और ये चीज़ आपको भी समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप एक ऐसे मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश करो जो कि एकदम छोटा है, अभी भी मतलब बेबी मार्केट है यार, मतलब सबसे नीश डाउन कैटेगरी में चले जाओ, उस नीश डाउन कैटेगरी के प्रोडक्ट को क्रिएट करो और उस मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करो, या तो फिर उस मार्केट में डोमिनेट करो। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उस मार्केट में आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि पेन। ठीक है, मैं ये पेन, तो मैं पेन अगर बना रहा हूँ तो मैं पेन के अंदर भी एक ऐसे मार्केट में जाऊँगा जैसे कि प्रीमियम पेन्स। ठीक है, प्रीमियम पेन मार्केट में जाऊँगा जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है और मैं ऐसी पेन्स बनाऊँगा कि यार उस प्रीमियम पेन्स के मार्केट को मैं स्टार्टिंग में डोमिनेट कर सकूँ। तो ये चीज़ होती है, इस तरह से काम करता है। ये जो लेसन है वो यहाँ पे इन्होंने पीटर थिल ने बताया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, आपको भी शायद सुन के मज़ा आया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बड़ी है, वो है मोनोपोली। ठीक है, हाउ टू क्रिएट मोनोपोली, या तो फिर स्ट्राइव फॉर मोनोपोली। अमेज़ॉन स्टार्टेड स्मॉल, उसके बाद एक मार्केट छोटा सा डोमिनेट किया, उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाता गया और दूसरे मार्केट्स को भी डोमिनेट करता गया। क्यों? क्योंकि एक मार्केट में वो डोमिनेंट है तो उसके पास एक कैश फ्लो है तो वो दूसरे मार्केट्स में जा सकता है, दूसरे मार्केट्स में जा सकता है तो वो दूसरे मार्केट्स को पेनिट्रेट कर सकता है ऑन द पावर ऑफ मनी, बिकॉज ही इज़ अ डोमिनेंट प्लेयर इन वन मार्केट, जहाँ पे उसकी मोनोपोली है, यानी कि वो सबसे पावरफुल प्लेयर है उस बुक मार्केट का। ठीक है, इसीलिए वहाँ से उसका एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो दूसरे मार्केट्स में जाता है तो एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ मनी के साथ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ग्रैंड लेवल का एक एडवांटेज मिल जाता है और जिसकी वजह से वो मोनोपोली क्रिएट कर पाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो यार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। ठीक है, और द थिंग इज़ दैट मैनी ऑफ द यू may not be reading books. I am also not into much of the reading books, but फिर भी यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ किताबें खरीदूँ, कुछ किताबें पढूँ और उनके बारे में और उनका जो कॉन्सेप्ट है उन्हें थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करूँ। और जो भी मैं चीज़ें सीखने वाला हूँ वो सारी चीज़ें इस चैनल पे शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल फाइनेंस बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंस बिजनेस जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ पूरी A to Z एवरी सिंगल डे। जो भी मेरे मन में आता है उस तरह का वीडियो क्रिएट करता हूँ। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक नीश। और अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें कोई बंदा आपको कोर्स नहीं बेच रहा है, ठीक है, बस अपनी पर्सनल बिजनेस एंड फाइनेंशियल जर्नी शेयर कर रहा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, मैं बस अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर मेरे से कुछ सीख सकते हो तो डेफिनेटली सीख लो, नहीं सीख सकते तो कोई बात नहीं, लाइक बटन को प्रेस कर दो, उतना तो कर ही सकते हो, और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दो। उससे क्या होगा कि आपको 100 साल का गुड लक मिलेगा और मुझे 200 साल का गुड लक मिलेगा।
और इससे दोनों का फायदा हो जाएगा, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर ये कॉन्सेप्ट आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो कितने % चेंजेस आएंगे, ठीक है। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।